मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। लॉजिक समझ नहीं आता इस आदमी को भाई, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है। ऑल्सो एपोलॉजी वाले वीडियो में आप फिर से एक ही बात दोहरा रहे हो। स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, एग्री। और वो जो स्क्रीनशॉट था, और हम इतने सारे बड़े बड़े कंट्रोवर्सी हो गए यूट्यूब में, लेकिन इससे बड़ा कंट्रोवर्सी मैंने नहीं देखा भाई। कितने सारे वीडियोस अपलोड कर दिया मैंने रेबल किड के ऊपर, लेकिन दिस वीडियो इज लास्ट एंड ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद हमारे चैनल में क्यों वीडियोस नहीं आएंगे वो भी आपको जानना पड़ेगा। और यूट्यूब में इसके बाद आपको कोई भी रेबल किड के वीडियोस नहीं देखने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो इस अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में, हाँ मैं उसी लेटेंट की बात कर रहा हूँ, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा जो ट्रोल किए गए बंदे थे वो थे अपूर्वा और बियर बाइसेप्स, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा गंदा बोला था। लेकिन जो बंदे एक्चुअली में वहां पर थे, जो मजाक कर रहे थे, जो कॉमेडी को कॉमेडी से ले रहे थे, जो कि कोई भी गलती नहीं थी, पता नहीं वो कहां चले गए हैं यार। तो इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए तो बात करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई। तो ये कंट्रोवर्सी चालू होती है जब अपूर्वा ने सारे स्क्रीनशॉट लोगों के सामने रख दिए। उन स्क्रीनशॉट में से क्लियरली देख सकते थे कि कितने सारे लोग उनको ट्रेड दे रहे थे, कितने गंदे अब्यूज कर रहे थे और काफी सारी चीजें। और उनमें से जो शॉकिंग चीजें थी वो थी कि एक बंदा उनको अपूर्वा को डीएम कर रहा है कि तुम इस यहाँ पर रहते हो, इस बिल्डिंग में रहते हो, मुझे को पता है। और इसके बाद जो मीडिया इनको हेट कर रही थी, जो यूट्यूबर इनको हेट कर रहे थे, वो एकदम से रंग बदल दिए। यहाँ पर अपूर्वा को पूरे सपोर्ट में आ गए लोग। यहाँ पर जो अपूर्वा के अपोजिट वीडियो बना रहा था वही बंदा अपूर्वा के सपोर्ट में आ गया। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर तुमको ये बात सीखने को मिलती है कि अपने गुस्से में या फिर अपने मुंह में कंट्रोल ना होने की वजह से कितनी सारी चीजें हो सकते हैं। अपूर्वा जिस अपने लाइफ के टाइम से गुजरी है, उस टाइम में अगर लड़का हो या फिर लड़की हो, वहाँ पर हर कोई भाई टूट जाता है। एंड पर्टिकुलरली भाई जो अपूर्वा के साथ जो सीन हुए हैं वो काफी ज्यादा गंदे थे। जैसे कि लोगों ने उनकी मदर का इंस्टाग्राम अकाउंट निकाला और वहां पर लोगों ने ये कमेंट चालू कर दिया कि भाई अपूर्वा ऐसी है, उनके माँ बाप को गाली देना, उनकी फैमिली को गाली देना, ये सारी चीजों को अपूर्वा की मदर सहन नहीं कर पाई और वो काफी ज्यादा बीमार हो गई, जिस वजह से उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा। भाई यहाँ तक मैंने जितनी भी कहानी बताई वो तो तुमको काफी सारे यूट्यूबरों से पता चली गया होगा, लेकिन अब के बाद जो कहानी शुरू होने वाली है उसको ध्यान से सुनो। रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। लेकिन जैसे अपूर्वा ये वाली स्क्रीनशॉट को शेयर करती है और ये वाला बेसिकली वीडियो डालती है अपने यूट्यूब चैनल में, वो बताते बताते अपनी कहानी में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रो देती है। इसके बाद फिर से बाजू पलट जाता है और रेबल किड को फिर से बैकफायर होना चालू हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगने ये लग जाता है कि ये सारा पीआर का खेल है और जो रेबल किड अपने वीडियो में आंसू बहा रही है वो मगरमच्छ के आंसू है। और तुमने ये वाला क्लिप तो जरूर देखा होगा। अब मुझे नहीं पता कि अपूर्वा यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू रो रही है या फिर नहीं, लेकिन जैसी वो सिचुएशन के टाइम में है, मुझे तो लगता है कोई भी बंदा होता तो वो रो देता यार, क्योंकि कोई भी बंदा अपने ऊपर जितने भी टेंशन है वो ठीक है, लेकिन जो भी अपने फैमिली के ऊपर रहता है तब वो सहन नहीं होता है यार। फिर यहाँ पर से भी फिर से बाजू पलट जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइंड सेट में ये आने लग जाता है कि अपूर्वा ने जैसा अपने करियर को ग्रो करने के लिए अपने पापा को अपने लाइफ का विलन बताती थी, तो इस जो ये जो कंट्रोवर्सी का पार्ट है इसमें मैं अपूर्वा के ऑपोजिट में हूँ भाई। जैसा वो अपूर्वा एक एक पॉडकास्ट में बताती थी अपने पापा के ऊपर कि पापा ही उनके विलन है। अब अपने पापा विलन क्यों है? क्योंकि वो उनको गलत चीजें करने से रोकते थे, जैसे कि ड्रिंक करना, रैंडम लोगों के साथ बड़े बड़े ट्रिप में जाना, फॉरेन घूमना, और जैसा वो अपने भाई जो लड़कियां हैं उनको जो इन्फ्लुएंस कर रही थी वो काफी ज्यादा गलत थी, जिस वजह से उनको पापा अलाउ नहीं करते थे ये सारी गंदी चीजें करने के लिए, इसीलिए वो अपने पापा को सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। और रेबल किड ये जो नाम है ये बेसिकली उसी के ऊपर डिफाइन है, मतलब रेबल किड मतलब हाँ शरारती लड़की ऐसा कुछ तो हो सकता है, लेकिन हाँ इसके ऊपर ही आसपास भटकता है ये नाम। मतलब तुमने अपने करियर को अपने पापा को विलन दिखाने से ग्रो किया है। मतलब जस्ट इमेजिन एक बाप अपनी बेटी को देख रहा है बड़े बड़े पॉडकास्ट में जाके अपने बाप को बुरा भला कहना भाई एक बड़े बड़े पॉडकास्ट में, और वो भी अपनी ही बच्ची। ओ माय गॉड भाई, मतलब उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी तुम ही जरा इमेजिन करना। अब तुमको क्या लगता है अपूर्वा मगरमच्छ के आंसू रो रही है या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जिसका भी ओपिनियन सबसे बढ़िया होगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ये तो 100%। भाई नेक्स्ट जो कंट्रोवर्सी का पार्ट है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि मैं किसी का नाम लेके एक्सप्लेन करूंगा और इसको डीपली एक्सप्लेन करूंगा तो ऑरिक स्ट्राइक आना पक्का है, और ऑरिक स्ट्राइक आने पे मेरा चैनल उड़ जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो यार इस बात के लिए एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्क में है हमारा चैनल। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद काफी सारे ऐसे क्रिएटर उठ के आ जाते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे माँ बाप को भी गाली पड़ती है। और यहाँ पर अपूर्वा का ये वाला स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा था, जहाँ पर अपूर्वा एक लड़के को काफी माँ बाप के ऊपर काफी ज्यादा गंदी गंदी गालियां दे रही थी। फिर इसके ऊपर भी हैं कि भाई तुम माँ बाप के ऊपर गालियां बकती हो, इसीलिए तुमको फिर से वो रिटर्न में आ रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज कह देते हैं कि भाई ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये बिल्कुल फेक
के। और डैम, इसके बाद और एक कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है काफी सारे यूट्यूबरों के बीच, जैसे कि ग्लोकस, बी बॉय और भी काफी सारे यूट्यूबर हैं, वो अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। उसके बाद वो छोटी मोटी स्पार्किंग हो रही है, लेकिन ये जो दो स्पार्किंग है काफी ज्यादा बड़ी है ग्लोकस और बी बॉय के बीच। जस्ट ग्लोकस का ये वाला क्लिप देखो। पहले सुबह स्टोरी डालते हो कि इट्स माय टाइम टू स्पीक फैक्ट्स, अर्पित बाला को रिप्लाई देने वाला हूँ, ऊपर से वहाँ केंड्रिक लमार का सॉन्ग बजा देता हूँ। बट फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं एंड आप शाम को एक वीडियो अपलोड करते हो अपोलोजाइज करते हुए एंड साइलेंट है। आप मेरे को एंड जयेश को आके स्टोरीज पे बोल रहे थे, उसको साइलेंट रहना नहीं कहते। फॉर व्हाट यू डिड, आप उस वीडियो को मेंबर्स ओनली क्यों कर रहे हो? स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, आई एग्री। और वो जो स्क्रीनशॉट था वो एक रेफरेंस पॉइंट था कि जब आप खुद लोगों को अब्यूज करते हो या आप अपने कंटेंट में अब्यूज करते हो तो आप धीरे धीरे लोगों के माइंडसेट को नॉर्मलाइज कर देते हो। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यस, मुझे ये बताना चाहिए था कि ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है। कई लोगों ने अपनी थ्योरीज लगाई कि यहाँ ऑडियो वीडियो बेटर नहीं है, वो जरूरी नहीं है। यू नो, समटाइम्स इट मे हैपन दैट ऑडियो वीडियो बेटर ना हो। और उसके बाद यहाँ पर अंकल जी इन सबको पता चल जाता है कि वो जो स्क्रीनशॉट जो वायरल जा रहा था वो मे भी फेक हो सकता है। उसके बाद बी बॉय सॉरी कहते हैं, पूरा बेसिकली सॉरी नहीं कहते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ। ग्लोकस और बी बॉय की कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, लेकिन बी बॉय यहाँ पर नेक्स्ट स्टोरी डालते हैं ये वाला कि अब मेरा टाइम है। यहाँ पर बेसिकली वो टारगेट कर रहे थे उपेंद्र बाला को, उपेंद्र बाला सॉरी नाम गलत हो गया, लेकिन जो भी है वो उनको रिप्लाई देते हैं। क्योंकि आप उपेंद्र बाला का ये वाला क्लिप देखो। इसको हम लोग अंकल बुलाने लग गए तो इसको लगा हम लोग बच्चे हैं। हर नैरेटिव को ट्विस्ट करना, हर चीज को ट्विस्ट करके ऐसे दिखाना कि जस्टिफाइड है। माना रेबल किड के साथ जो हो रहा है वो गलत है, पर इसकी हरकतें भी तो देखो, कहीं ना तो कहीं इसको तो गालियां पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए गालियां ऐसी? तो इसके ऊपर बी बॉय फिर से रिप्लाई देने वाले, कब देंगे पता नहीं, अब तक आया नहीं है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आया। और यहाँ पर फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा वीडियो का पार्ट है उसके ऊपर बढ़ते हैं। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को पूरा एंड तक करके जाना, क्योंकि यार यहाँ से तुम छोड़ के जाओगे तुम काफी ज्यादा पछताने वाले हो। तो प्लीज यार यहाँ से पूरा वीडियो को देखते के जाना, क्योंकि ये आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक जो कहानी सुनी है वो सबके सब स्क्रिप्टेड थे। अब मैं क्या कह रहा हूँ तुम ध्यान से सुनो। तो इस पार्ट को चालू करने से पहले तुम पहले ये वाला रील देखो। कोई भी टूट सकता था, और फिर जिस देश की आवाम ने कमेंट्स करे, अपशब्द कहे, वो कोई भी डिजर्व नहीं करता। लेकिन बात आज इस मुद्दे पर है कि देश की जेनजी महिलाओं ने जो कमेंट्स किए, दुर्गा का कमबैक हो गया है, दुर्गा ऑफ आवर जनरेशन, मदर टेरेसा इज बैक, यू आर आवर दुर्गा। सीरियसली ये आपके लिए दुर्गा है? अगर ये आपके लिए दुर्गा है तो फिर सुनीता कृष्णन कौन है जिन्होंने 28,000 से ज्यादा महिलाओं को सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाया और हजारों लड़कियों को बिकने से? तो फिर सिंधु ताई सपकल कौन है जिन्होंने 1400 से ज्यादा अनाथ लड़कियों को अपनाया, उनकी पढ़ाई करवाई? तो फिर प्रीति पाटकर कौन है जिन्होंने हजारों महिलाओं को रेड लाइट एरिया से बाहर निकाला और उनके बच्चों को नई जिंदगी दी? कभी नाम भी सुना है आपने इनका? बहुत कड़वी सच्चाई है इस देश की कि असली दुर्गाओं की कहानी जनता तक नहीं पहुंच पाती। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच रोहित शुक्ला जी, जहां पर एक कंट्रोवर्सी में सारे फालतू के यूट्यूबर फालतू के वीडियो बना रहे थे, जहां पर आपने एक काफी अच्छा पॉइंट रख के अपने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया। काफी ज्यादा थैंक यू। ऐसे क्रिएटर की जरूरत है हमारे कम्युनिटी में। जस्ट इमेजिन, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपने जान तक दे चुके हैं, अपने फैमिली को कुर्बान तक कर चुके हैं, और जो कि हम हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे तक इनका नाम नहीं पता है यार। क्योंकि जस्ट इमेजिन, हम इन फालतू के लोगों के, ये फालतू के क्रिएटर के हम इतना कुछ जानते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए थैंक यू रोहित शुक्ला जी। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्यों कह रहा था, क्योंकि आज के बाद रेबल किड के ऊपर कोई भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ टाइम पड़ जाता तो ला लेंगे, लेकिन क्योंकि यार इतना ज्यादा मतलब ये कंट्रोवर्सी बढ़ चुका है, इतने सारे क्रिएटर इसके बीच इन्वॉल्व हो चुके हैं, यहाँ पर सारे क्रिएटरों का इनडायरेक्टली फायदा ही होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि रेबल किड हो चाहे बी बॉय हो, और जो भी इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, उनका इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली फायदा ही होने वाला है। पर मुझे एक बात बताना कि इसमें तुम्हारा कितना फायदा हुआ, तुमने कितने लाखों रुपए, छोड़ो कितने हजारों रुपए कमा लिए इस कंट्रोवर्सी से। और स्पेशली जो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं रेबल किड इज द गॉड, रेबल किड देवी, भाई तुम पागल हो क्या सीरियसली? मतलब इतना फालतू का टाइम तुम्हारे पास आता कहाँ से यार? मैं नहीं मान रहा, तो भाई इस कंट्रोवर्सी को एंजॉय करो, टाइम पास के जैसा लो, इसको छोड़ो और अपने अपने काम धंधे में लोगो, कुछ बनाओ यार अपनी जिंदगी में। वैसे ज्यादा ही ज्ञान फैल रहा हूँ, लेकिन हाँ यार, मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी से तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इनडायरेक्टली वो जो क्रिएटर है, जो इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, उनका ही फायदा होने वाला है। तो बाकी जो भी सीन था वो मैंने इस हमारे चैनल में एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, इसी वीडियो में सारा एक्सप्लेन हो चुका है, और इसके बाद तुमको और ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तुमको भाई, तुम अपने लाइफ का टाइम वेस्ट मत किया करो। इस वीडियो को बनाने का मतलब बस इतना था कि क्रिएटर को भाई सर में मत चढ़ाओ, ये भगवान है, वो कुछ नहीं है, घंटा है, तुम्हारे जैसे एक इंसान है। तो इनके ऊपर आग बन करके विश्वास कभी मत करना, और अपना टाइम भी वेस्ट मत करना इन फालतू के कंट्रोवर्सी में। तो यार, ये जो 8-9 मिनट तुमने दिया है, इससे पता नहीं तुम्हारे कितने घंटे बच जाएंगे उन फालतू के वीडियोस
को देखने के छोड़ के। तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुमको सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, क्योंकि टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम उन फालतू के क्रिएटर को फॉलो करते हो या फिर जो वैल्यू तुमको ठीक से जो कंट्रोवर्सी वो बता रहा है, अंदर की चीज़ों को जो बाहर बता रहा है उसको सब्सक्राइब करते हो। तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। तो मैं मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।